it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. क्या होता है सीज फायर और कब होता है लागू, जाने। भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। सीज फायर यानी संघर्ष विराम एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत युद्ध या किसी सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए राजी होते हैं। कई दिनों से सभी भारतीयों के मन में एक सवाल जरूर था कि क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा? क्या भारत एक और ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर फिर पानी फेर देगा? शनिवार को शाम होते होते दोनों देशों के बीच तनाव की खबरों से अलग एक खबर ऐसी आई जिसका किसी भी भारतीय को अंदाजा नहीं था, और ये खबर आई थी अमेरिका से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने की। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति जताई। ये अहम समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद संभव हुआ। दोनों देशों के सेना संचालक महानिदेशकों DGMO के बीच फोन पर बातचीत के जरिए इस निर्णय पर मुहर लगी। समझौते के तहत थल, जल और वायु क्षेत्र में सभी सैन्य गतिविधियां तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने संघर्ष विराम की पुष्टि की है। साथ ही 12 मई को दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत प्रस्तावित है, जिसमें वृहद मुद्दों पर चर्चा और स्थायी शांति कायम रखने पर विचार किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस विषय पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक विशेष ब्रीफिंग में जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये कदम क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की गोलीबारी या हमला नहीं करेंगे। इस दौरान एक शब्द हर किसी की चर्चा में है, सीज फायर। आखिर क्या होता है सीज फायर और दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति में ये किस तरह से काम करता है? भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालातों को देखते हुए सीज फायर की घोषणा की गई है। दरअसल सीज फायर का असली मतलब दो देशों के बीच सीज फायर होता है। इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। इसके अतिरिक्त सीज फायर के बारे में संपूर्ण जानकारी ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आधिकारिक साइट और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सीमा पर आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लागू होने का फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर रहता है। सीज फायर लागू होने के बाद क्या होता है? सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। दोनों देशों के जरिए आपसी तनाव खत्म करने के लिए समय और दायरे सहित शर्तों पर सहमति व्यक्त की जाती है। सीज फायर लागू करने के लिए सैन्य कमान श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। युद्ध विराम को लागू करने के लिए सैन्य कमान की श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। सीज फायर लागू होने में महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन DGMO भी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके पूर्ण अनुपालन की जांच करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी की जा सकती है। युद्ध विराम का समझे मतलब। इस वक्त सीज फायर और युद्ध विराम को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफी अंतर है। दरअसल युद्ध विराम उस वक्त कहा जाता है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्ध की घोषणा की गई हो। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं हुआ है और संघर्ष का आपसी तनाव की तरह देखा गया। इसके लिए सीज फायर करके दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इसे सीमा युद्ध विराम कहा जा सकता है, क्योंकि जब दोनों देशों का संघर्ष किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे तो ऐसी स्थिति में दोनों देश एक समझौता करते हैं और सीमा पर जारी आपसी संघर्ष पर कुछ वक्त के लिए लगाम लगाए रखने पर सहमति प्रदान करते हैं। भारत और पाकिस्तान का सीज फायर भी कुछ इसी तरह का माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के आपसी मतभेद का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के 1 साल बाद 1948 में पहली बार दोनों देश जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर आमने सामने आए थे। बताया जाता है कि उस वक्त 1 जनवरी 1949 को पहला औपचारिक सीज फायर हुआ था। इसके बाद का विस्तार इस प्रकार से है। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 1965 में एक बार फिर से युद्ध के मैदान में आमने सामने आई थी। उस वक्त सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था। 1971 और 1999 में भारत की जीत। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 और 1999 कारगिल युद्ध हुए थे। इन दोनों संघर्षों में भारतीय सेना की विजय हुई। 71 की लड़ाई में सोवियत संघ
यानी रूस ने भारत की सहायता कर दुनिया के सामने यह साबित कर दिया था कि अन्य कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। भारत पाकिस्तान तनाव 2025। 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मई एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 8-9 मई को पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी और ड्रोन से हमले की कायराना हरकत की, जिसका भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान 4 एयरबेस ठिकानों को उड़ा दिया। कई बार हुआ सीज फायर का उल्लंघन। ऐसा नहीं है कि सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सीज फायर के बाद समय समय पर पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 2021 से पहले ये नज़ारा कई बार देखने को मिला था। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की थी। साल 2018 2140 बार सीज फायर का उल्लंघन, साल 2019 3479 बार सीज फायर का उल्लंघन, साल 2020 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन। जबकि इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से लेकर 2024 के दौरान सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि एलओसी पर महज 3 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। 10 मई को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की पुष्टि की है। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ देश के सख्त रवैये पर अडिग रहने की बात भी कही गई है। इस मामले को लेकर 12 मई को एक बार फिर से अहम बातचीत होगी।